बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण। वे अपने ज्ञान और तपस्या के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर उनसे ज्ञान प्राप्त करने जाते थे, लेकिन एक युवक अर्जुन हमेशा असमंजस में रहता था कि वो साधु के पास जाकर उनसे पूछना चाहता था, लेकिन उसके दिल में संदेह था। एक दिन अर्जुन ने अंततः साहस जुटाया और स्वामी रामकृष्ण के पास गया। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे जीवन का असली अर्थ समझ नहीं आता। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कैसे। स्वामी रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन एक यात्रा है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी जिज्ञासा को जागृत करना होगा। तुम्हें खुद को जानने की कोशिश करनी होगी। अर्जुन ने सोचा, कैसे? स्वामी ने उसे एक साधारण सा काम दिया। उन्होंने कहा, तुम हर दिन सुबह उठकर 1 घंटे ध्यान करो और अपने अंदर की आवाज सुनो। अर्जुन ने स्वामी की बात मान ली और रोज सुबह ध्यान करने लगा। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वो अपने भीतर की गहराइयों में उतरने लगा। उसे अपने डर, उसकी इच्छाएं और उसकी आशाएं समझ में आने लगी। एक दिन ध्यान के दौरान अर्जुन ने एक अद्भुत अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक प्रकाश फैल रहा है। उसे समझ आया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर के शांत और प्रेममय स्थान में है। उसे यह भी एहसास हुआ कि जो चीजें उसे पहले परेशान करती थी, वे अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा के सफर को जारी रखा। उसने गांव के लोगों को भी अपने अनुभव के बारे में बताना शुरू किया। समझाने लगा कि हमें अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। सब ने मिलकर एक ध्यान समूह बनाया और नियमित रूप से ध्यान करने लगे। कुछ महीने बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और प्रेम से भरे हुए थे। गांव में खुशी का माहौल था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सब उसकी जिज्ञासा और साधना का परिणाम था। स्वामी रामकृष्ण ने देखा कि अर्जुन ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, जब तुम अपनी जिज्ञासा को गहराई से समझते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और शांति आती है। ये जीवन का असली अर्थ है। इस प्रकार अर्जुन ने सीखा कि आत्मज्ञान की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है और ये हर किसी के जीवन में एक नया प्रकाश ला सकती है। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।